भागलपुर की टाउन हॉल में भारतीय जनता युवा मोर्चा का युवा शंखनाद कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, मंत्री नितिन नवीन और भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष भारतेंदु मिश्र समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। अनुराग ठाकुर ने अपने संबोधन में राजद और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि लालू यादव के शासन में चारा और दाना तक सुरक्षित नहीं था। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस को 90 चुनाव हराने वाले नेता ने अब 9वीं फेल का हाथ पकड़ लिया है। ठाकुर ने दावा किया कि भाजपा ने 10 लाख नौकरी का वादा किया था और अब तक 11.5 लाख नौकरियां दी है। जीत के बाद 1 करोड़ रोजगार का लक्ष्य भी पूरा किया जाएगा। बिहार को सम्मान करता है मां का, और बिहार की धरती उन पार्टियों को माफ नहीं करेगी जिन्होंने प्रधानमंत्री की स्वर्गीय मां का अपमान किया, उनको गाली दी हो। इस बार वोट की चोट ऐसी देंगे कि मां का अपमान करने वालों को करारा जवाब देंगे। मेरा भाई कौन जागरूक है? हमारे यहाँ पर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की बात हो, बाकी सुविधाओं की बात हो, आज हमारा बिहार जिसको 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी देने का काम, एम्स देने का काम, IIT, ट्रिपल IIT, NIT, निफ्ट से लेकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी देने का काम किया है, तो नरेंद्र मोदी और एनडीए की सरकार ने किया है मेरे साथियों। लेकिन याद मैं करवाना चाहता हूं आज की पीढ़ी को लालू जी का समय जो शोषण से शर्मसार करता था, बहन बेटियों के साथ अत्याचार होता था, इज्जत लूट ली जाती थी, व्यापारी अपने आप को असुरक्षित महसूस करता था। अरे सोचिए जंगल राज कैसा रहा होगा कि जंगल राज के सरताज लालू प्रसाद यादव ने गाय भैंस का चारा तक नहीं छोड़ा था, मुर्गियों का दाना तक नहीं छोड़ा था, और उनको लगा अगर खाना तो भ्रष्टाचार ही करना है तो बेटे को 9वीं कक्षा के आगे पढ़ाना ही क्यों है। तो एक नेता दिल्ली से आया है जिसके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने 90 चुनाव हारे। एक नेता ऐसा जिसने फेल होने का रिकॉर्ड बनाया, तो बिहार में 9वीं फेल का हाथ पकड़ा और कहते इसको मैं मुख्यमंत्री बनाऊंगा। अरे साथियों, मैं आपसे पूछता हूं, आज के मंगल रात से आप जंगल राज की ओर वापिस जाना चाहते हो क्या? अरे जोर से बोलो बिहार वालों, मंगल रात से वापिस जंगल राज की ओर जाना चाहते हो क्या? तो सुन लो राहुल जी, सुन लो तेजस्वी जी, बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि फिर एक बार कमल खिलाएंगे, फिर एक बार एनडीए की सरकार बनाएंगे और अपने बिहार को आगे लेकर जाएंगे। लेकिन कुछ लोगों ऐसे जेल से छूटा, सबसे पहले आके अपने नेता से सेल्फी खिंचाकर पोस्ट करा। अभी पीछे पीछे एक यात्रा हुई। मैं खुली चुनौती इस मन से देता हूं तेजस्वी यादव जी को, लालू प्रसाद यादव जी को, अगर लालू जी के राज में अगर वो यात्रा हुई होती तो 16 दिनों में बिहार की यात्रा नहीं हो सकती थी, कम से कम 4 महीने लगते। सड़कें नहीं थी लालू जी के जमाने में। ये एनडीए का शासनकाल है, जहां शहर शहर गांव गांव सड़कें बनी, तब जाकर 16 दिन में यात्रा संभव हो पाई है। ये हमारा विकास है जो बिहार को विकासशील राज्य के रूप में आगे बढ़ा रहा है। और मैं तो ये कहूंगा, हम बिहार को लगातार आगे और बढ़ाना चाहते हैं। क्या आप भी आगे बढ़ाना चाहते हो कि नहीं बढ़ाना चाहते? आप याद करिए गरीब बिहार के लोगों के लिए क्या 2014 से पहले पक्के मकान बनाकर मिलते थे क्या? शौचालय तक की सुविधा नहीं होती थी। हमने 1.5 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाकर दिए और 4 करोड़ लोगों के लिए लाखों पक्के मकान बनाने का काम, जिसमें 4 करोड़ लोग रह सके, ऐसे 90 लाख से ज्यादा पक्के मकान बिहार में बनाने का काम किया तो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी ने किया है मेरे साथी। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि भाजपा सत्ता के लिए नहीं बल्कि विकास और सुशासन के लिए राजनीति करती है। उन्होंने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि जो नेता चार्टर्ड विमान में जन्मदिन मनाते हैं वे जनता की सेवा नहीं कर सकते। उन्होंने भरोसा जताया कि इस बार भी जनता विकास के मुद्दे पर भाजपा का साथ देगी।
एक बदलाव के संकल्प को कोई साकार किया तो वो युवा शक्ति था। इस बिहार की धरती पर क्रांति का अग्रदूत रहा। तानाशाही हिटलरशाही के वृत्ति और प्रवृत्ति को खत्म किया तो संपूर्ण क्रांति का नारा एक वयोवृद्ध जननायक लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी की अगुवाई में सत्ता बदल करके आपने जिनको गरीबों का मसीहा कह करके सत्ता दिया, 15 साल के शासन में बिहार को क्या पहचान दिया, बिहारियों को क्या सम्मान दिया, बिहारी सबको गाली बना दिया, बिहारियों को पलायन के लिए विवश किया, बिहार को बर्बाद कर दिया। जो स्वाभिमान से जीना चाहता था उस बिहार को गोली खाना पड़ता था, क्योंकि हमारे नौजवानों के हाथ में हथियार राजद के जंगल राज में दिया गया, अपराधियों का कर बनाया गया। आज कई विधवाएं उस दौर में हमारे बीच मौजूद है, याद करा रही है उस जंगल राज के खौफनाक वातावरण को। उनके मुख से उनकी कहानी समाज के अंदर सुनानी चाहिए, क्योंकि 30 वर्ष जिन नौजवानों का उम्र 30-35 वर्ष हुआ है वो जंगल राज के खौफनाक स्थिति को नहीं देखा, नहीं सुना है। सरदार सुशील मोदी जी इसी धरती से सांसद बने थे और मैं उनके सुल्तानगंज विधानसभा के प्रभारी थे। युवा संखनाद का उद्देश्य युवाओं को राष्ट्र निर्माण और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में प्रेरित करना रहा। मंच से नेताओं ने कहा कि देश का भविष्य युवाओं के हाथों में है और उनकी भागीदारी से ही भारत दुनिया में अग्रणी बनेगा। कार्यक्रम के दौरान टाउन हॉल परिसर उत्साह से गूंज उठा। महिला कार्यकर्ताओं और युवाओं की भारी भीड़ मौजूद रही। ढोल नगाड़ों और नारों के बीच नेताओं का जोरदार स्वागत किया गया। मंच पर प्रदेश और जिले के पदाधिकारी मौजूद रहे, जबकि हॉल के बाहर भी भीड़ उमड़ने से माहौल जोशीला बना रहा। इससे पहले डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भागलपुर एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उनका पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। सड़क मार्ग से दोनों नेता टाउन हॉल पहुंचे। सुबह से ही शहर में कार्यक्रम को लेकर गहमागहमी रही और बड़ी संख्या में युवा हाथों में झंडे बैनर लेकर कार्यक्रम में शामिल हुए। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता अनुराग ठाकुर पहली बार भागलपुर पहुंचे। यहां वे युवा संखनाद कार्यक्रम में शामिल हुए। हवाई अड्डा पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री की मां के अपमान का मुद्दा बेहद गंभीर है। उन्होंने कहा कि बिहार की धरती पर ऐसा हुआ है तो जनता राजद और कांग्रेस को मुंह तोड़ जवाब देगी। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता आज मंगल राज देख रही है और वो फिर से जंगल राज की ओर नहीं लौटना चाहती। भागलपुर की राजनीति पर पूछे गए सवाल पर अनुराग ठाकुर ने दावा किया कि इस बार भागलपुर में कमल खिलेगा और भाजपा जीत हासिल करेगी। SIR के मुद्दे पर जब पत्रकारों ने सवाल किया तो उन्होंने पलटकर पूछा, क्या आप लोगों में से किसी का वोट कटा है? उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और राजद चुनाव हारने के पहले ही एक बहाना बना रही है ताकि बाद में हार का ठिकरा इस पर फोड़ा जा सके। लेकिन आज जब बिहार आया हूँ तो एक बात जो मीडिया वाले सबसे पहले पूछते हैं कि प्रधानमंत्री की मां को गाली निकालने का काम और रोज रोज ये काम कांग्रेस पार्टी और राजद क्यों कर रही है। महिलाओं का अपमान और प्रधानमंत्री जी की स्वर्गीय मां का अपमान अगर बिहार की धरती से होता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब राजद और कांग्रेस को बिहार की जनता देगी। बिहार ने पिछले कई वर्षों में विकास देखा है, अब मंगल राज देख रहे हैं, वापस जंगल राज में नहीं जाना चाहते हैं। भागलपुर में सर कमल खिल नहीं रहा है। 3 बार से लगातार भागलपुर में ही, भागलपुर जो गढ़ है बीजेपी का, वहां से चुनाव हार जा रही है। क्या आप देखिए भागलपुर का भाग्य भी बदलेगा, कमल भी खिलेगा, फिर एक बार NDA की सरकार बनेगी विधानसभा चुनाव और विकार की रफ्तार ऐसे ही तेज रहेगा। SIR का मुद्दा कुछ रहेगा कि नहीं रहेगा? विपक्ष लगातार ये कह रही है कि चुनाव आयोग वोट चोरी करने का काम कर रही है। मैं आपसे पूछता हूँ, आपका वोट है? आपका वोट है? आपका वोट है? आप में से किसी का वोट तो कटा नहीं कि कटा किसी का? नहीं। तो भाई साहब ये चुनाव हारने से पहले एक भूमिका कांग्रेस और राजद बना रही है कि चुनाव हारने के बाद बिहार के वो किस विषय को लेके जाएंगे कि हम चुनाव क्यों हारे। हर बार वो EVM पर ठीकरा फोड़ते हैं, फिर VVPAT पर फोड़ते हैं, फिर इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाते हैं,
अब जब सब चीज़ों से थक चुके हैं तब SIR के मुद्दे को पकड़ के बैठे हैं। बिहार में SIR का मुद्दा ही नहीं है। क्या और दूसरी बात मैं कहूँ, अभी जो NDA के उम्मीदवार जीते, देश को नए उपराष्ट्रपति मिले, क्या उसमें EVM से वोट पड़ा? नहीं पड़ा। ये कहते थे पर्ची से वोट डालो, लेकिन पर्ची में भी 15 वोट किधर गए और 15 वोट खराब भी कैसे हुए? अब इसी में पूरी इंडी गठबंधन जुटा हुआ है। इनको ये नहीं पता कौन किधर वोट दे गया, क्योंकि उन्होंने कहा था मन की आवाज़ सुनो, अंतरात्मा की आवाज़ सुन के वोट करो। और अंतरात्मा की आवाज़ वोट सुन के जिन्होंने वोट किया है वो CP राधाकृष्णन जी को रिकॉर्ड मतों से जिताया। सर भागलपुर इस बार जीतेंगे ना सर? भागलपुर जीतेंगे इस बार, अब लग रहा है। आप चिंता मत करो, रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। सरकार NDA की बनेगी बिहार में? उसमें राहुल गांधी निश्चित तौर पर NDA की सरकार बनेगी, पहले से ज़्यादा सीटों के साथ बनेगी। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नया मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के एक बयान को लेकर राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाया है। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है कि गिरिराज सिंह की सांसद सत्ता तुरंत खत्म की जाए और उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया जाए। अजीत शर्मा ने कहा कि हिंदू और मुसलमान दोनों एक हैं। हिंदुओं की बात करने का अधिकार सिर्फ गिरिराज सिंह को नहीं है। हम भी हिंदू हैं और मंदिर जाते हैं। असली हिंदू वही है जो मुसलमान को साथ लेकर चलता है। उन्होंने कहा कि देश की आजादी में जितना योगदान हिंदुओं का रहा उतना ही योगदान मुसलमानों का भी है। ऐसे में प्रधानमंत्री को गिरिराज सिंह के खिलाफ सख्त कदम उठाना चाहिए। ये गिरिराज सिंह जो सांसद हैं, मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी से आग्रह करूंगा इनको पहले सांसद से बर्खास्त करें, हटाएं। इस तरह की बात करना, हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान की बात करना, दोनों को अलग करने की राजनीति करना, ये बिल्कुल गलत है। ये देशद्रोही माने जाएंगे और हम आदरणीय प्रधानमंत्री से आग्रह करके इनको सांसद से निकालने की कोशिश कीजिए। कोशिश नहीं कर सकते हैं तो उन पर FIR करिए, दर्ज करिए। कोई भी हिंदू मुसलमान को फर्क नहीं कर सकता। सब इस देश के नागरिक हैं, संविधान में अधिकार है दोनों को। इस तरह की बात करना, मैं भी एक हिंदू हूँ लेकिन एक भी मुसलमान भाई बहन नहीं बोलेंगे कि हम उसका विरोध करते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं। यही हिंदुस्तान संविधान और लोकतंत्र का हक है। सभी हिंदू मुसलमान भाई बहन एक है और सब साथ मिलकर देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और ये कहते हैं कि मंदिर से हुंकार भरेंगे, अरे हम तो रोज मंदिर जाते हैं। ये देखिए माता और शंकर भगवान का फोटो है मेरे पास। वही एक हिंदू की बात करेंगे क्या? हिंदू वही है जो मुसलमान भाई बहनों को भी साथ लेके चलता है और बिहार के साथ साथ देश का विकास करता है। और जो गलत हिंदू मुसलमान को बांटने का काम करता है उस पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, उनके पार्टी के सांसद है, उस पर FIR करना चाहिए, उसको निष्कासित करना चाहिए। और क्या हो रहा है हिंदू मुसलमान करके? जैसे
आपने 1989 में भागलपुर में किया था। ये बिल्कुल गलत है। मुसलमान भाई ने भी कुर्बानियां दी है भारतवर्ष को आजाद कराने में, हिंदू भाइयों ने भी दी है। ये इतिहास है दोनों का। इस लोकतंत्र में, इस संविधान में हक बराबर का है। देश पे, इस जमीन पे जो भी सांसद या जो भी इसके खिलाफ बोलता है उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। गंगा कटाव की समस्या को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। सबौर प्रखंड की मलखा स्थित शंकरपुर पंचायत में अस्तित्व बचाओ आंदोलन संघर्ष समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता पंचायत के सरपंच रतन मंडल ने की। समिति के अध्यक्ष दीपक कुमार ने कहा कि गंगा किनारे बसे गाँव में कटाव से लोग बेघर हो रहे हैं। कई बार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को अवगत कराने के बावजूद ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। अगर जल्द ही पक्का कटाव रोधी कार्य शुरू नहीं हुआ तो ग्रामीण आगामी विधानसभा चुनाव 2025 में वोट का बहिष्कार करेंगे। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि 18 सितंबर गुरुवार को शंकरपुर पंचायत से सबौर प्रखंड मुख्यालय तक पैदल मार्च निकाला जाएगा। इसमें समिति के सदस्य और बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल होंगे। सरपंच रतन मंडल ने कहा कि गंगा कटाव से खेत खलियान बर्बाद हो रहे हैं और सैकड़ों परिवार पलायन के लिए मजबूर है। अब तक प्रशासन की ओर से सिर्फ कागजी आश्वासन ही मिले हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि वोट बहिष्कार को हल्के में न लिया जाए। ग्रामीणों का कहना है कि यह आंदोलन सिर्फ नाम का नहीं बल्कि उनके जीवन से जुड़ा सवाल है। अगर स्थायी समाधान नहीं हुआ तो वे चुनाव का बहिष्कार कर सरकार को कड़ा संदेश देंगे। सरकार ने गरीब के लिए की सोचना है, बोलता है कि और सब लोग बोलता है क्या कि यहाँ पर सुखाड़ है, मदद नहीं है। यहाँ पर सुखाड़ बालू बहता है, दिखता है ना कितना दिक्कत है। रहने की दिक्कत है, खाने की दिक्कत है, मवेशी की दिक्कत है, कोई चीज का व्यवस्था है यहाँ पर। मदर बोलता है खाली सुखाड़ देश है। देखिए पानी नहीं है सर, सुखाड़ है यहाँ पर, तो बह रहा है। कोई आया देखने के लिए यहाँ? कोई नहीं आया। सांसद विधायक कोई नहीं आया। सीओ वीडियो कोई अभी कोई नहीं आया। अभी तक क्या सब सुविधा मिला है आपको? कुछ नहीं मिला है सर। क्या हुआ है? देखिए हुआ है यही कि पानी से हम लोग पूरा मतलब बेघर हो गए हैं, घर से बेघर हो गया। अभी तक घर में पानी इतना हो गया है कि हम लोग खड़ा नहीं रह पा रहे हैं। हमारे पीछे देख रहे हैं कि सारा स्कूल में बच्चे लोग खेल रहे हैं, नाव से जा रहा है खाना चारा लेके। मतलब कोई किसी भी तरह का जो है कि यहाँ कोई सुविधा अभी तक ना कोई मुहैया कराया गया। नेता लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई मतलब काम नहीं कर रहा है। इतना पानी आया कहाँ? इतना पानी हम लोग का गंगा जी जो है बगल में ही है, वहाँ बांध था, बांध टूट के मतलब पूरा बस्ती में पानी घुस गया, घर में पानी घुस गया। हाँ, ये अभी कहाँ आया? ये हम लोग मध्य विद्यालय ममलखा में है, जो कि एक कुछ ही दूर में गंगा कटाव हो रहा है। भागलपुर जिले में गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी जारी है। निचले इलाके में तीसरी बार बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है। मिट्टी के घर अधिकांश ध्वस्त हो चुके हैं, फसल बर्बाद हो चुकी है। किसान तथा गरीब लोगों के समक्ष रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है। सरकार से आग्रह करते हैं कि बाढ़ राहत कार्य युद्ध स्तर पर चलाया जाए, राहत शिविर खोला जाए और जिन लोगों की फसल की बर्बादी हुई है उन्हें फसल का मुआवजा दिया जाए। भागलपुर के नारायणपुर स्टेशन के पास का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में छोटे छोटे बच्चे रेलवे ट्रैक पर गांजा लूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। चर्चा है कि किसी ट्रेन से तस्करों ने गांजा नीचे फेंक दिया। इसके बाद बच्चे उसे बटोरने के लिए रेलवे ट्रैक पर दौड़ पड़े। तस्वीर और वीडियो में साफ देखा जा सकता है। हालांकि वीडियो की सच्चाई की पुष्टि हमारा चैनल नहीं करता, लेकिन वीडियो सामने आने के बाद इलाके में मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। भागलपुर के समीक्षा भवन में एसएसपी हृदयकांत की अध्यक्षता में मासिक अपराध गोष्ठी हुई। बैठक में जिले के सभी डीएसपी, इंस्पेक्टर और थाना प्रभारी शामिल रहे। बैठक में पिछले महीने अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुए अपराधों की समीक्षा की गई। एसएसपी ने बताया कि किस थाना क्षेत्र में कितने अपराध दर्ज हुए हैं, किन मामलों में अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है और किन मामलों का अनुसंधान अभी लंबित है। उन्होंने सभी अनुसंधानकर्ताओं को निर्देश दिया कि लंबित मामलों का जल्द निपटारा करें और अपराध नियंत्रण के लिए सख्ती बरतें। थाना प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्र में गश्ती बढ़ाने और सक्रियता दिखाने का आदेश दिया गया। इसके साथ ही आगामी दुर्गा पूजा को लेकर भी विशेष दिशा निर्देश दिए गए। एसएसपी ने कहा कि त्योहार के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखना सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। पूजा पंडालों, भीड़ भाड़ वाले इलाकों और संवेदनशील जगहों पर अतिरिक्त गश्ती और निगरानी बढ़ाई जाएगी। उन्होंने सीसीटीवी कैमरों और चौक चौराहों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। आज सभी थाना प्रभारी, अंचल निरीक्षक और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के साथ में यहाँ मासिक अपराध गोष्ठी किया गया।
जिसमें पिछले माह में जो भी अपराध हुए, जो कांडों का निष्पादन किया गया, सभी चीज़ों की समीक्षा की गई। इसके अलावा आगामी चुनाव के लिए और आगामी पर्व त्यौहार का जो मौसम आ रहा है उसके लिए भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं और सभी चीज़ों को शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न करवाने के लिए कार्रवाई हेतु निर्देशित। नौगछिया पुलिस जिला की रंगरा थाना क्षेत्र से पुलिस की वसूली का मामला सामने आया है। एक वायरल वीडियो में थाना के सामने खड़ी गश्ती गाड़ी के सिपाही को मछली लदी पिकअप से पैसा लेते हुए साफ देखा जा सकता है। वीडियो में दिखता है कि सिपाही ने पहले पिकअप रोकी, फिर पैसों की मांग की। चालक ने पैसे दिए जिन्हें सिपाही ने गिना और जेब में रख लिया। इसके बाद पिकअप को जाने दिया गया। यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह कोई नया मामला नहीं है। अक्सर पुलिसकर्मी गाड़ियों को रोककर पैसे मांगते हैं। पैसे देने पर ही गाड़ी को छोड़ा जाता है, वरना घंटों रोक के रखना या झूठे केस में फंसाने की धमकी दी जाती है। इस अवैध वसूली से व्यापारी और वाहन मालिक सबसे ज्यादा परेशान हैं। उनका कहना है कि पुलिस का काम सुरक्षा देना है, लेकिन वर्दी की आड़ में हो रही वसूली से लोगों का भरोसा कानून व्यवस्था पर से उठ रहा है। कार्मल स्कूल में सीजन ऑफ क्रिएशन थीम पर जूनियर सेक्शन की छात्राओं ने आज सफाई अभियान और बागबानी कार्यक्रम किया। मीडिया प्रभारी राजेश कुमार शाह ने बताया कि यह कार्यक्रम स्कूल के मैनेजर सिस्टर सुजाता और कोऑर्डिनेटर सिस्टर पिस्का के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। कक्षा 4, 5 और 6 की छात्राओं ने स्कूल परिसर और आसपास के क्षेत्रों की सफाई की और बागवानी भी किया। छात्राओं ने नारा दिया, स्वच्छ धरती हमारा ध्येय। इसी अभियान के जरिए छात्राओं और उनके अभिभावकों तक स्वच्छता का संदेश पहुंचाया गया। मौके पर स्कूल की शिक्षिकाएं मिस मोनिका, मिस स्नेहा, मिस आस्था, मिस रश्मि मिंज, मिस अनीता गुप्ता, मिस रिया दास, मिस कोमल, मिस सृष्टि तिबड़ेवाल और शिक्षक रवि सर राहिल, सर नीलेश समेत कई अन्य मौजूद रहे। सभी ने कार्यक्रम को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई। स्कूल प्रशासन ने जानकारी दी कि 16 सितंबर 2025 तक कक्षा 3 से 9 तक की छात्राओं द्वारा तिलका मांझी चौक तक सफाई अभियान चलाया जाएगा और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूकता फैलाई जाएगी। 5 steps to take care of our Mother Earth. Reduce waste, reuse and recycle. Prefer eco-friendly and sustainable choices. Save energy, keep it clean and plant more and more trees. Go